अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डायनेक टैबलेट्स के बेनिफिट्स, यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इन टैबलेट्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या तरीक़ा इस्तेमाल और क्या नुकसानात हैं, इस 3 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो आप एंड तक वॉच कर लें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर सकें। सिर्फ 3 मिनट की वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया करते हुए। जब भी हमने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना है, कोई भी आप दवा यूज़ करते हैं तो उसको अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक यूज़ किया करें ताकि यार आपको कोई मसला मसाइल ना बन सके। तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल जानते हैं डायनेक जो टैबलेट है इसके बेनिफिट्स को, इसको यूज़ किस लिए करवाया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इन टैबलेट्स को बेसिकली ये जो टैबलेट है इसके अंदर जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो डिक्लोफेनेक सोडियम है। ये एक पेन किलर मेडिसन है, ठीक है। जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द हो तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जोड़ों के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। सेकंड नंबर पे हड्डियों का जो दर्द होता है, कमर का जो दर्द होता है, जो जॉइंट्स पेन होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको कहा जाता है, जिस तरह की जो आपके घुटने होते हैं इसके अंदर अगर आपको दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर इसको तजवीज़ करते हैं। उसके बाद कोहनियों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, कंधों के दर्द के लिए, उसके बाद ये जहाँ पे पीछे कमर होती है, कमर की जो हड्डियाँ होती हैं, कुछ लोगों को फ्रैक्चर की वजह से दर्द होता है, किसी वजह से अगर आपको दर्द हो रहा है हड्डियों के अंदर, कोहनियों के अंदर, बॉडी के अंदर, तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। कुछ जो डॉक्टर होते हैं वो सर के दर्द के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं। तो बेसिकली ये डायनेक जो टैबलेट है इसका इस्तेमाल दर्दों को ख़त्म करने के लिए करवाया जाता है। ये पेन किलर मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके जिस्म में भी दर्द हो रहा है, या घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में हो रहा है, कोहनियों में हो रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए इस मेडिसिन के बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं कि आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल किस तरह करना है और इस होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि इस मेडिसिन के नुकसानात भी हैं। वो बताने से पहले यार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें यार, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक ईज़िली पहुँच सकें। चलो अब हम बात करते हैं इस जो मेडिसिन इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। ये 50 mg टैबलेट है, ठीक है। खाने के बाद इसको आपने इस्तेमाल करवाना होता है। दिन में आप 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो आप यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी रिव्यू कर लें, और बड़े लोग भी, क्योंकि डॉक्टर ये जो इसका इस्तेमाल करवाते हैं वो पेशेंट्स के दर्द के हिसाब से होता है। लेकिन बेसिकली ये 50 mg टैबलेट होती है, ठीक है। ये आपने दिन में 2 टाइम यूज़ करनी होती है। खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये हो गया इसका तरीका इस्तेमाल। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मेडिसिन के होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये मेडिसिन के नुकसानात भी हैं। इस मेडिसिन को यूज़ करने से आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के अंदर, जिस तरह के नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है। उसके बाद आपको जो सबसे मेन इशू बनता है इस मेडिसिन को यूज़ करने से, वो स्टमक का इशू बनता है। अगर आपको ये जो है मेडिसिन आप लंबी यूज़ करते हैं या लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं तो आपको मैदे का मसला बन सकता है, क्योंकि डॉक्टर इसके साथ अलग से कुछ मैदे की सेफ्टी के लिए पीपीआई भी रिकमेंड करते हैं, ओमेप्राज़ोल। क्योंकि जो डिक्लोफेनेक सोडियम होती है, मतलब ये जो टैबलेट है, ये मैदे को ख़राब कर देती है। तो इसलिए आपने जब भी इसका इस्तेमाल करवाना है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये होगी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इतनी देर के अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।